आज हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन है, उसी एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 का है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता पिता ने अपने तीनों संतान के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। देखो यहाँ पर करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख, कहने का मतलब 2.5 लाख है ना। यहाँ पर देखो 2.5 लाख को हम लोग 2.5 लाख बोलेंगे, 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। प्रत्येक 3 संतान है और देखो यहाँ पर उसका अनुपात दिया हुआ, कहता है पहला को जितना मिलेगा उसका उसके हिसाब से दूसरा को मिलेगा, उसके हिसाब से तीसरा को मिलेगा, है ना। अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना करना, है ना। तीनों एक दूसरे से तुलना किया गया है। यहाँ पर अनुपात मतलब होता है तुलना करना। ये देखो अनुपात में दिया हुआ, उसकी संपत्ति का बंटवारा हो रहा है अनुपात के हिसाब से। तो पहले संतान को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, तीसरे को कितना मिलेगा, और वो खुद पहले से ही अपने लिए वो पिता जो है क्या करता है, 1 लाख रुपया बचा लेता है ना, रख लेता है। देखो यहाँ पर कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि पहले संतान को मिला संपत्ति, मान लो कि, है ना। यहाँ पर इसके अनुसार मानेंगे। 1x मानते तो 1x को हम क्या लिखे हैं, देखो यहाँ पर 1x लिखो। 1x को हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। अगर 1x लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर मान लिए क्या, पहले संतान की संपत्ति 1 है ना, 1 है ना, तो इसको 1x मान लिए। 1x बोले तो सिर्फ x। अब चलो दूसरे संतान को मिला संपत्ति कितना बताओ, 2 है तो यहाँ पर 2x मान लिए, है ना। अनुपात के हिसाब से जब भी अनुपात दिया रहेगा तो उसके अनुसार माना जाता है, ठीक है। तीसरे संतान को मिला संपत्ति कितना है, 3x। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तीनों संतान को जो संपत्ति मिला है उस हिसाब से हम यहाँ पर व्यंजक सेट कर रहे हैं, कर लिए। अब देखो प्रश्नानुसार हमको प्रश्न में एक बात और कह रहा है, तीनों संतान के आनंद देता है संपत्ति, लेकिन कितना 1 लाख उसमें से रख लेता है ना। तो कितना बच गया, 1.5 लाख ना बचेगा, ठीक है ना। उसी 1.5 लाख को बंटवारा करना है, इसका मतलब, है ना। देखो प्रश्नानुसार, और हम ये भी जानते हैं कि उसकी कुल संपत्ति कितना है, 2.5 लाख है, 2.5 लाख है कि नहीं है, 2.5 लाख। कुल का मतलब होता है सभी मिला के, जितना तीनों संतान को दिया है वो, और जो खुद अपने लिए रखता है वो सब मिला के उसकी कुल संपत्ति कितना है, 2.5 लाख। अब देखो पहले संतान को कितना मिला है, x। सब कुल का मतलब होता है जोड़ देंगे, है ना, सब सारी संपत्ति को। दूसरे संतान को दिया 2x, तीसरे संतान को दिया 3x, और अपने लिए जो रखा है 1 लाख, वो भी इसमें जुड़ेगा तब ना उसका 2.5 लाख पुरता है। चलो 2.5 लाख को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.5 लाख, 2.5 लाख ऐसे बोलो, 2.5 लाख बोलो, या बोलेंगे है ना 2.5 लाख, 2,50,000, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर हम इसको कर लिए संख्या के रूप में, क्योंकि यहाँ पर क्या है पूरा फुल संख्या है, तो यहाँ पर फुल कर लिए, ठीक है ना, 2.5 लाख को। अब देखो x के साथ जुटेगा, है ना, यहाँ पर जुड़ गया, कितना हुआ, 3, 2, 5, 1, 6x हुआ। और ये जो 1 लाख प्लस में था इधर उधर भेज दिए 1 लाख को, उस 2.5 लाख के साथ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। समीकरण का ये रूल है ना, हम लोग बहुत सारा समीकरण कर चुके हैं इस तरीके का। 2.5 लाख में से ये 1 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद इधर मेरा 6x बच गया और इधर बच गया कितना, 1.5 लाख, है ना। इसका मतलब उसका संपत्ति इसमें से निकालना पड़ेगा। इसका संपत्ति जो वो पिता अपने लिए 1 लाख रख लेता है, 1 लाख रख लिया तो कितना बचा, 1.5 लाख। अब इसी 1.5 लाख का बंटवारा होगा इन तीनों भाई के बीच में, है ना। तीनों संतान है, यहाँ पर ये नहीं दिया है ना, लड़का लड़की क्या है जो भी है उसका, है ना, पुत्र है। यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6x बराबर कितना निकला, 1.5 लाख। अब यहाँ पर x को छोड़ेंगे, 6 जो गुना में है इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। जब तुम इसको कटाओगे भाग दोगे इसको तो 25 निकले, 25,000, है ना। 25,000 बार में ये 1.5 लाख 6 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x का मान कितना निकला, 25,000। और यहाँ पर हम माना कि, है ना, पहले संतान को मिला संपत्ति x माने थे, इसका मतलब x का मान हमको 25,000 निकला। तो इसका मतलब हुआ कि पहले संतान को कितना संपत्ति मिला, बताओ, 25,000 मिल गया ना पहले संतान को। अब देखो दूसरे संतान को कितना मिल रहा है, तो 2x मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख दिए दूसरे संतान को मिला संपत्ति बराबर कितना, 2x, है ना। 2x बोलो, या इसको 2 गुना x बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो 2 गुना x का वैल्यू यहाँ पर देखो कितना, 25,000। तो x की जगह 25,000 भरेंगे तो 25 गुना कितना हो जाएगा, 50,000। इसका मतलब हमको दूसरे संतान को मिला संपत्ति, जो दूसरे संतान को संपत्ति के रूप में, धन के रूप में मिलता है, वो कितना मिला, 50,000। अब चलो तीसरे संतान यहाँ पर लिखे थे पहले, मान लिए थे, है ना। तीसरे संतान को मिला संपत्ति कितना मिला था, उस तीसरे संतान को 3x। तो 3x यहाँ पर तीसरे संतान को मिला संपत्ति बराबर क्या हो जाएगा, 3x। 3x को हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना x, x का वैल्यू है यहाँ पर देख लो 25,
25,000, तो 25,000 भर दिए तो कितना हो गया 75,000 हो गया। यहाँ देख रहे हैं हम तीनों संतान की संपत्ति कितना है, पहला का 25 और दूसरा का 50, तीसरा का 75, और वो अपने लिए कितना रखा था, अगर सब मिला के अगर हमको 2.5 लाख पूरा रहा तो इसका मतलब सभी संतान को है ना सही संपत्ति मिला जो मिलना चाहिए था ना। यहाँ पर देखो 25,000 है पहला का, उसके बाद दूसरा का कितना है 50,000 है, उसके बाद तीसरा का कितना है 75,000 है, उसके बाद अपने लिए जो वो रखता है वो कितना रखता है 1 लाख रुपया रखता है। देखो यहाँ पर सब मिला के कितना आना चाहिए 2.5 लाख। 0 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 0 फिर 0 फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 5 10 10 के 0 हासिल कितना बचा 1। देखो 7 5 12 12 2 14 14 1 15 15 के 5 हासिल बचा 1 1 और 1 कितना हो गया 2। देखो उसका कुल संपत्ति अगर हम जोड़ रहे हैं तीनों संतान मिला के और जो वो खुद अपने लिए रखा था वो मिला के अगर हम जोड़ रहे हैं तो फिर मेरा 2.5 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो तीनों संतान की संपत्ति को हमको कहा था ना हिस्से में कितना मिल रहा है। यहाँ पर देखो कह रहा है ना, कहता प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो देखो पहले संतान को मिल गया वहां पर 25,000, दूसरे को 50, तीसरे को 75, यही कह रहा था है ना। इस तरीके का ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके का और भी अभी 2-3 क्वेश्चन है, हम लोग सारा क्वेश्चन बारी बारी से करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए ना आसानी से। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करिए। उन्हें ज्ञात कीजिए का मतलब क्या हुआ, उन तीनों गुणजों को ज्ञात करना है। समझ में बताइए 11 के लगातार, लगातार का मतलब क्या होता है बताओ, उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। मान लो कि 11 का पहला गुणज 11 है तो दूसरा क्या होगा लगातार है ना 22, तीसरा क्या होगा 33। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, क्या होता है गुणज। यहाँ पर देखो गुणज का मतलब पहाड़ा अपवर्त है, इंग्लिश में मल्टीपल्स उसको बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 11 का गुणज, पहला गुणज ये है, दूसरा गुणज ये है, तीसरा गुणज। बताओ 11 और 22 के बीच में कुछ और आता है क्या, नहीं ना आता है। 11 का कोई गुणज आता है नहीं आता, तो इसका मतलब ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, इसके बीच में और दूसरा कोई गुणज नहीं। फिर 22 के बाद 33, 33 के बाद ये क्या है ना 33, 22 के बाद 33 है, ये तीसरा गुणज है। कहता है ऐसा कौन सा गुणज है, तो ये लगातार गुणज, हम लगातार गुणज को भी दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कहता है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 200 कितना है 31 है, 231। तो 11 का ऐसा कौन लगातार 3 गुणज था जिसको जोड़ने पर कितना हो रहा है 231 है। अभी लगातार 3 गुणज लिया, क्या इन तीनों को जोड़ेंगे तो 231 पुड़ेगा, बताओ नहीं ना पुड़ेगा। तो हमको इसका मतलब वो गुणज पता करना, वो गुणज हमको नहीं मालूम, वो निकालना। देखो यहाँ मान लेते हैं, माना कि प्रथम मतलब पहला, माना कि प्रथम गुणज क्या है x। अब बताओ प्रथम गुणज हम मान लिए, तो दूसरा अगर मेरे पास प्रथम गुणज मान लो कि 55 है, हम एक सपोज डेट मान लो है ना 55 है, तो अगला जो इसका जस्ट अगला होगा वो क्या होगा 66 होगा। वो कैसे आएगा, तो उसमें 11 जोड़ेंगे तब ना 66 होगा कि नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास पहला प्रथम गुणज मान लो 22 है, तो उसका अगला क्या होगा कैसे हुआ, तो उसमें 11 जोड़ना पड़ेगा है ना। लगातार लाने के लिए क्या करेंगे है ना 11 जोड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो माना प्रथम गुणज x है, तो द्वितीय गुणज क्या होगा x प्लस 11 जोड़ देंगे, तो उसका है ना इसका जस्ट अगला वाला गुणज हमको पता हो जाएगा। अब देखो तृतीय गुणज क्या है, तो द्वितीय गुणज जितना है उसमें 11 और जोड़ो, तो द्वितीय गुणज यहाँ तक देखो, यहाँ पर x प्लस 11 है, x प्लस 11 में फिर एक 11 जोड़ दिए। तो अब देखो इसको जब सॉल्व करते हैं तो x प्लस 22 हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया तृतीय गुणज हो गया। और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि तीनों गुणजों का योग का मतलब जोड़ है ना, जोड़ने पर कितना है 231 है। तो यहाँ पर लिख दिया प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है, चूंकि तीनों गुणजों का योग जो है वो कितना है 231, और हम मान लिए प्रथम गुणज x, द्वितीय है x प्लस 11 और तृतीय हो गया सॉल्व करके हमको x प्लस कितना 22। अब देखो यहाँ पर तीनों गुणजों का योग ना है 231, तीनों गुणज को जोड़ दिए x प्लस, उसके बाद द्वितीय गुणज है x प्लस 11, तृतीय है x प्लस 22, सबको जोड़ दिए। देखो x के साथ जुटेगा है ना, संख्या के साथ, तो x कितना बार x है 3 बार, तो 3x हो गया, प्लस उसके बाद कितना 22 और 11 कितना हो जाएगा 33। अब देखो 3x प्लस 33 बराबर यहाँ क्या था 231, तो 231 को लिखते आओ इधर,
अब देखो यहाँ 3x को छोड़ देते हैं, समीकरण का रूप ले लिया, तो ये 33 को उठा के इधर भेज देते हैं, तो यहाँ 33 क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। तो 231 में से 33 घटाते हैं तो 198 बचता है। 3x बराबर हो गया 198। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x फालतू लिखा हुआ। अब देखो 3x बराबर ये इसका हो गया, देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सिर्फ x बराबर x छोड़ दिए इधर, ये 3 गुना में है ना, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भाग में हो जाएगा। इससे कटा होगा तो 66 बार में x का मान निकल गया 66। और हम क्या माने थे, माना कि प्रथम गुणज x, इसका मतलब पहला गुणज हमको पता हो गया, तो दूसरा क्या होगा, तो इसमें 11 बढ़ेगा, है ना। फिर तीसरा क्या होगा, तो एक और 11 बढ़ेगा, है ना। यहाँ पर देखो जिस तरीके से यहाँ पर माने हैं, तो प्रथम गुणज कितना निकल गया हमारा, बताओ 66। द्वितीय गुणज क्या है, क्या माने थे द्वितीय गुणज को, बताओ x प्लस 11, तो x प्लस 11, तो x का वैल्यू देखो यहाँ पर है 66। 66 यहाँ पर रख दिया प्लस 11, तो कितना हो गया द्वितीय गुणज हो गया हमारा। यहाँ पर देखो यहाँ दिखा रहे हैं 77, है ना। तृतीय गुणज को माने थे यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर x प्लस 11 प्लस 11 22 हुआ था, x प्लस 22, है ना। यहाँ पर x का मान रख दो 66 प्लस 22, कितना हो जाएगा 88। अब देखो हमको ये कहा था प्रथम गुणज 66, द्वितीय 77 और तृतीय 88। हमको क्वेश्चन में एक बात कहा था कि तीनों गुणजों को जोड़ने पर 231 होता है। चलो तीनों गुणज को जोड़ के देखते हैं क्या मेरा सही है कि नहीं है। 231, तृतीय पहला गुणज क्या था 66, द्वितीय कितना 77 और उसके बाद कितना 88, लगातार है ना डे। बताओ 66 और 77 के बीच में कोई 11 का गुणज मिल रहा है, नहीं, तो इसका मतलब इसके जस्ट बाद यही है ना। 77 और 88 के बीच में कोई 11 का गुणज मिल रहा है, 11 का पहला मिल रहा है, बताओ नहीं मिल रहा, तो इसके जस्ट बाद ये होगा। तो लगातार ये 3 हुआ, है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, है ना। इसके बीच में और कोई गुणज नहीं है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखो कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 6 21, 21 1 हासिल कितना बच गया 2। फिर वही कंडीशन है 8 7 15, 15 6 21, 21 और हासिल 2, कितना हो जाएगा बताओ 23, कितना हो जाता है 231 हुआ कि नहीं हुआ। और हमको कहा था कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उन गुणजों को ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बताओ, नहीं है ना, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलो कोई दिक्कत नहीं है तो